सर्दियों की बर्फ से ढकी पहाड़ियों में सब कुछ शांत दिख रहा था, लेकिन उस खामोशी के पीछे एक ऐसी जानकारी छिपी थी जो अगर समय पर पहुंच जाती तो इतिहास शायद अलग होता। 1999 की शुरुआत में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को सीमा पार गतिविधियों में असामान्य हलचल के संकेत मिलने लगे। रिपोर्टों में बताया गया कि पाकिस्तान आर्मी के कुछ विशेष दस्ते ऊंची पहाड़ियों पर गुप्त रूप से पोजीशन बना रहे हैं, खासकर लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास। यह सामान्य घुसपैठ नहीं थी, यह एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा लग रही थी। लेकिन खुफिया जानकारी की दुनिया में सबसे बड़ा खतरा केवल दुश्मन नहीं होता, बल्कि समय भी होता है। बताया जाता है कि इन शुरुआती संकेतों को अलग अलग स्रोतों से जोड़ा जा रहा था, सत्यापन चल रहा था, और उसी दौरान रिपोर्ट का अंतिम संकलन देर से तैयार हुआ। जब तक यह जानकारी पूरी तरह से इंडियन आर्मी तक पहुंची, तब तक पहाड़ों पर कई अहम चोटियों पर कब्जा हो चुका था। मई 1999 लद्दाख के कारगिल क्षेत्र में अचानक भारतीय गश्ती दलों को ऊंचाइयों से गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी। शुरू में लगा कि यह सीमित घुसपैठ है, लेकिन जल्द ही स्पष्ट हो गया कि स्थिति कहीं ज्यादा गंभीर है। दिल्ली में उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि इस्लामाबाद में नवाज शरीफ की सरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव और सैन्य रणनीति के बीच संतुलन बनाने में लगी थी। दोनों देशों, इंडिया और पाकिस्तान के बीच परमाणु परीक्षणों के बाद तनाव पहले ही बढ़ चुका था, और अब एक छोटी सी चूक फुल स्केल युद्ध में बदल सकती थी। जैसे जैसे वास्तविकता सामने आई, भारतीय सेना को बेहद कठिन परिस्थितियों में ऊंचाइयों को वापस लेने का मिशन शुरू करना पड़ा। ऑक्सीजन कम थी, तापमान 0 से नीचे, और दुश्मन ऊपर की पोजीशन पर था। युद्ध का सबसे कठिन समीकरण। बाद में विश्लेषणों में यह सवाल बार बार उठा, अगर शुरुआती चेतावनियां तेजी से समन्वित हो जाती, अगर रिपोर्ट थोड़ी पहले पहुंच जाती, तो क्या हालात अलग होते? इतिहास कभी अगर में नहीं बदलता, लेकिन वह हमें चेतावनी जरूर देता है, क्योंकि युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं शुरू होते। कई बार वे देर से पहुंची एक रिपोर्ट से भी भड़क जाते हैं।